भारत में आईएएस का सिलेक्शन अंग्रेजों के समय से ही हो रहा है। हालांकि तब इसका नाम अलग था। अंग्रेजों को भारत में सुचारू रूप से शासन चलाने और टैक्स कलेक्ट करने के लिए जब अधिकारियों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने 1893 आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से प्रशासनिक सेवा को आरंभ किया था। इसमें चुने गए अधिकारी उस समय आईसीएस कहलाते थे। आजादी के बाद भी इस सर्विस को ज्यों के त्यों रखा गया, किंतु इसका नाम आईसीएस से बदलकर आईएएस कर दिया गया। वहीं राज्य सरकारें भी अपनी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए आईएएस की तरह ही अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है। इन अधिकारियों को पीसीएस कहा जाता है। तो क्या है आईएएस और पीसीएस में डिफरेंस? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहली चीज कि आईएएस क्या होता है, यानी व्हाट इज आईएएस। आईएएस भारत की अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रशासकीय भाग है। यह अधिकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में पदस्थापित होते हैं और सरकार के सुचारू रूप से परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईएएस अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी आयोग द्वारा की जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिभागियों का आवंटन भारत सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाता है। इस परीक्षा में टॉप मेरिट वाले प्रतिभागियों का है सिलेक्शन आईएएस के लिए किया जाता है। अब दूसरी चीज की पीसीएस क्या होता है, यानी व्हाट इज पीसीएस। तो दोस्तों, यूपीएससी की तरह ही राज्यों की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। इन पब्लिक सर्विस कमीशनों के द्वारा विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से की जाती है। इन अधिकारियों को प्रोविजनल सिविल सर्विसेज या पीसीएस कहा जाता है। इसमें सफल अभ्यर्थियों को एसडीएम, एआरटीओ, डीएसपी, बीडीओ आदि तथा उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं। पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति जिस राज्य में होती है, उसी राज्य में उनका तबादला भी कर दिया जाता है। किसी दूसरे राज्य में इनका तबादला नहीं हो सकता। वही बात की जाए इसके अगले पड़ाव की, तो दोस्तों डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड पीसीएस, यानी अब हम आते हैं हमारी वीडियो के मुख्य भाग पर। तो वह कुछ इस प्रकार होते हैं, यानी सबसे पहला जो इनमें डिफरेंस है वो है, जहां आईएएस का चुनाव यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा के द्वारा किया जाता है, वहीं पीसीएस की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा से की जाती है। दूसरा डिफरेंस है, आईएएस की भर्ती और सेवा संबंधी मामलों का फैसला केंद्र द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है, वहीं यूपीएससी की भर्ती और सेवा संबंधी मामलों का फैसला राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता है। थर्ड चीज जो आती है वो है, आईएएस बनने के लिए अनिवार्य परीक्षा सीसेट होती है और वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सीसेट का पेपर हो भी सकता है और नहीं भी, यानी ये डिपेंड करता है कि कौन से राज्य का परीक्षा हो रही है। यूपीएससी परीक्षा में क्वालिफाइंग क्षेत्रीय भाषा का पेपर होता है, वहीं पीसीएस परीक्षा में अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भाषा या सांख्यिकीय का पेपर होता है। पांचवा, यूपीएससी की परीक्षा में प्रश्न तथ्यात्मक की तुलना में अवधारणात्मक ज्यादा होते हैं, वहीं पीसीएस में तथ्यात्मक प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यूपीएससी में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वहीं पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेवा के दौरान आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार केवल और केवल सरकार का होता है, वहीं पीसीएस को राज्य सरकार निष्कासित कर सकती है। पूरे देश में आईएएस अधिकारी कहीं भी तैनात रहें, उनका वेतन एक समान होता है और यह कैडर राज्य के द्वारा दिया जाता है। वहीं पीसीएस का वेतन संबंधित राज्य देता है, यानी कि वह किस राज्य का पीसीएस है उसके मुकाबले उसके अनुसार उसकी जो सैलरी है वह तय की जाती है। अगर पदोन्नत की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी एसडीएम से अपना करियर शुरू कर मुख्य सचिव के पद तक जा सकता है।
वहीं पीसीएस अधिकारी पदोन्नति होकर आईएएस कैडर पा सकता है और राज्य में राज्य सचिव पद तक भी जा सकता है। आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर अपनी स्टेट कैडर से अलग पूरे देश में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन पीसीएस अधिकारियों का तबादला अपने राज्य से बाहर नहीं होता। एक आईएएस अधिकारी की सैलरी और पेंशन उसके संबंधित कैडर द्वारा दी जाती है, वहीं पीसीएस अधिकारियों की सैलरी और पेंशन की व्यवस्था उनकी राज्य की सरकार करती है। तो यह थे आईएएस और पीसीएस के बीच का डिफरेंस। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।